बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हम में से बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कि नेक काम करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और सभी इस्लामी तरीक़ों पर अमल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सारे नेक काम करने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगे। वो लोग कौन हैं? वो दीन इस्लाम भी कबूल कर चुके हैं, वो अल्लाह के अहकामात पर अमल भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक ऐसे भी लोग हैं जो सभी नेक काम करते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू लड़के ने सवाल किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर जवाब देते हुए जब ये सारी बातें बताईं तो हॉल में मौजूद सभी लोग परेशान हो गए, क्योंकि उनमें से बेशतर लोग ऐसे थे जो उसी गुनाह के मुर्तकिब हो रहे थे जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक बात कर रहे थे। सवाल करने वाले लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अंग्रेजी जबान में सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी जबान में ही जवाब दिया था। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है ताकि वो लोग जो इस गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं और उन्हें मालूम नहीं, वो भी इस वीडियो को समझ सकें और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बताए गए इस बेहतरीन तरीके पर अमल करते हुए अपने लिए जन्नत की राह हमवार करें। I am doing my final year BE. So my question is, why many Muslims are not following the zakat? They have clearly mentioned. Now only I came to know about zakat and everything in this exhibition. सवाल करने वाले ने कहा था कि ज़कात लोग क्यों नहीं देते जबकि कुरान पाक और अहादीस से ज़कात देने की अहमियत भी वाज़ेह है, और ये भी कहा जाता है कि अगर मुसलमान ज़कात देना शुरू कर दें तो दुनिया में कोई मुसलमान भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। दोस्तों ये सवाल इतना दिलचस्प था कि डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल सुनते ही अपनी नशिस्त से खड़े हो गए थे और मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने मौजूद थे। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर इंतहाई खौफनाक इंकशाफात किए थे जो कि मुसलमानों के लिए जानना बहुत जरूरी है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब मुकम्मल सुनिए और इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कॉमेंट पढ़ने के लिए बहुत से लोग इंतजार करते हैं। इस लड़के ने अपने सवाल में यह भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि आपकी तकरीर सुनकर लोग ज़कात देने लगें। हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का यह बयान सुनने के बाद आप भी ज़कात देने के सही तरीके पर अमल करें और आपके लिए भी जन्नत की राह हमवार हो जाए। Getting the loans, so they can really avoid it if they do the zakat. Those who have the wealth. So I want with your speech make them to do the zakat. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात तो उन लोगों से पूछनी चाहिए जो ज़कात नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो भी कमाता हूँ उसमें से शरीयत के मुताबिक ज़कात देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लोगों के ज़कात ना देने की वजह से बहुत से लोग सूद के कारोबार में धंस जाते हैं और उन्हें मुख्तलिफ जगहों से कर्जा लेना पड़ता है जो कि भारी सूद पर होता है और दीन इस्लाम में सूद हराम है। सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह अनफाल चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और तुम्हारी औलाद और दौलत तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। Subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Anfal, chapter number 8, verse number 28, Allah says, your wealth and your children are a test for you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां दौलत के इंसान को इस दुनिया में बहुत से फायदे नजर आते हैं वहीं बहुत से नुकसानात भी हैं, क्योंकि लोग दौलत रखते हैं और ज़कात नहीं देते। क़यामत के दिन इस पर पूछगछ होगी और वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी जानिब हम आम लोगों को ये कहते हैं कि ये बेचारा गरीब है, या फिर हम आम तौर पर गरीब लोगों से हमारे माशरे में नाउज़ुबिल्लाह ये भी देखा गया है कि लोग नफरत का इजहार करते हैं कि वो गरीब आदमी है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि वो गरीब आदमी बहुत से अमीर लोगों से बेहतर है, क्योंकि क़यामत के रोज़ उससे ज़कात से मुताल्लिक सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम और नेक काम करते हैं मगर ज़कात ना देने की वजह से वो जहन्नुम की आग में जलेंगे। इसी तरह से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज़कात भी देते हैं लेकिन गलत तरीके से, गलत मिकदार में ज़कात देने से, गलत जगह पर ज़कात देने से भी उनकी ज़कात की वो अहमियत नहीं रहती। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम तो सिर्फ अपने घर का गुजारा पूरा कर रहे हैं, हमारे पास ज़कात देने के पैसे कहाँ हैं, जबकि उनके पास इतनी दौलत होती है कि शरई लिहाज से ज़कात देना उन पर फ़र्ज होता है। याद रखिए दोस्तों, दीन इस्लाम के अहकामात की रोशनी में ज़कात दीन इस्लाम का एक मुस्तकिल और अहम रुकन है। दीन इस्लाम पर अमल करने वाला कोई भी मुसलमान मुकम्मल नहीं जब तक वो दीन इस्लाम के इन 5 अरकान यानी कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज पर मुकम्मल अमल ना कर रहा हो। भले कोई शख्स कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, 5 वक्त की नमाजें पढ़े, रोज़े भी रखे, मगर ज़कात ना दे तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ज़कात आखिर दी कितनी जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी बताया, Zakat only has to be paid by those people who have the saving of more than the nisab level, more than 85 grams of gold. He or she should
give 2.5% of their excess wealth in charity every year. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिन लोगों के पास 85 ग्राम सोने की मालियत की रकम हो, घर हो या दौलत की किसी भी सूरत में 85 ग्राम सोने से ज्यादा मालियत का पैसा उनके पास हो, तो उनको चाहिए कि हर साल में अपनी कुल दौलत का 2.5% हिस्सा ज़कात में दें, यानी कि हर 100 रुपए में से 2.5 रुपए ज़कात में जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके पास जो भी इजाफी रकम है उसकी ज़कात निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने एक से ज्यादा घर रखे हुए होते हैं, एक घर मुंबई में, एक चेन्नई में। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ये बयान भारत में कर रहे थे तो उन्होंने भारत के शहरों से मुताल्लिक ही मिसालें दी और कहा कि एक से ज्यादा घर रखते हैं मगर ज़कात नहीं देते। 50%, whatever is excess, you should give 2.5% on that. For example, you have one house is allowed. If you have 3-4 houses, all the other houses you should give zakat. If it's not being used, people have 5-6 flats, one in Bombay, one in Chennai, one in Bangalore, and you only live one house. So all excess that डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे भी बहुत से लोग मिलते हैं जो कि एक से ज्यादा घर रखते हैं या बहुत ज्यादा दौलत रखते हैं, मगर वो जानबूझकर फतवा हंटिंग करते हैं, यानी कि ऐसे मुफ्तियान को ढूंढते हैं जो ज़कात से मुतालिक ये फतवा दे दें कि हाँ इतनी ज़्यादा भी ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। कभी गूगल पर कहीं पर गलत मालूमात देखकर उसी को जानबूझकर अपने आप को बताते हैं कि हाँ ये सही है, यहाँ पर तो लिखा है कि कम ज़कात देनी है, और वो कम ज़कात देकर अपने दिल को मुतमईन कर लेते हैं। लेकिन उनकी दौलत पर दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक जो ज़कात उन पर फर्ज होती है वो लोग उतनी ज़कात नहीं देते और यूं ये लोग अल्लाह की पकड़ में आएंगे। So people they try and go for fatwa hunting. Fatwa hunting, you go on the internet, fatwa hunting. Oh भाई इसके ऊपर ज़कात नहीं, उस पे ज़कात नहीं. So try and find a scholar who will say ज़कात is not valid on this. The criteria. लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात आखिर देनी कितनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज़कात देने के 8 क्राइटेरियाज हैं, 8 मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जिन्हें ज़कात दी जा सकती है, और ये कुरान पाक की सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 60 में खोल कर बयान कर दिया गया है। पहला, फुकरा यानी कि गरीब लोग। दूसरा, मसाकीन यानी कि जिनके वालिदैन का साया उनके सर पर नहीं है। तीसरा, वो लोग जो दीन इस्लाम की जानिब आ रहे हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं मगर उनके पास अपने गुजर बसर के लिए पैसे नहीं, वो लोग जो ज़कात के तलबगार हैं। छठा ये कि वो लोग जो गुलाम हैं। 7वें नंबर पर वो लोग हैं जो कि मुसाफिर हों और पैदल सफर करते हों। और 8वीं कैटेगरी ये है कि अल्लाह के रास्ते में। Criteria for zakat, brother, is given in Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 60, where Allah says that zakat should be given to 8 categories. Should be given to 8 categories. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि ज़कात देने से आपकी दौलत में कमी नहीं होगी, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की मदद से ये दौलत बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ज़कात देना अल्लाह के साथ इंश्योरेंस के ताल्लुक में आने के मुतरादिफ है, यानी कि अगर आप ज़कात देते हैं तो अल्लाह ताला वादा करता है कि आपकी दौलत में इजाफा होगा। If you purify your wealth, inshallah, you're securing your wealth, it will grow more. So those people who want even more wealth, the more you give zakat, Allah will secure it. Like how you do insurance, insurance. There's insuring with Allah subhanahu wa ta'ala. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात कह दी जिसे जानकर किसी भी मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद फरमाता है, और खबरदार कर दो उन लोगों को जो ज़कात नहीं देते और सोना चांदी जमा करते हैं और उसको खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको क़यामत के दिन अज़ाब अलीम की खबर सुना दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क़यामत के रोज़ जहन्नुम में वही सोना चांदी उनके माथे पर चिपका दिया जाएगा, उनकी कमर पर चिपका दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यही है वो सोना जिसे तुम अपने पास रखना चाहते थे, अब रखो अपने पास। Give them a warning that on the day of judgment they'll be branded with the gold. In hellfire, that gold will be taken and be branded with it on your forehead, on your back and on your flank, and say, this is the gold you hoarded, have a taste of it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा कि ये दौलत और सोना चांदी अपने साथ चिपकाए रखने का इतना बड़ा नुकसान है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला जहन्नुम में डालने के बाद हमें कहेगा कि अब ये सोना तुम्हारे माथे और कमर पे चिपका दिया गया है और अब इसका मज़ा चखो। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। दोस्तों, इस पूरी वीडियो से हम सब मुसलमानों के लिए सीखने की ये बात है कि हमें अपनी दौलत पर
ایک قارون کی طرح اپنے خزانے کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی دولت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کر دینا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے۔ کامنٹ کی صورت میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا، اور ہمیں ان لوگوں کی تلاش ہے کامنٹ میں جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے، یعنی انہوں نے زکوٰۃ دی ہے اور اللہ نے ان کے مال اور رزق میں مزید برکت شامل کی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً ایسے بھی ہوں گے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے، ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید ویڈیوز بھی لاتے رہیں گے۔